नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपका अपना चैनल मैथ इंदर सिंह एजुकेशन पर। साथियों, जैसे कोविड-19 चल रहा है, मास्क लगा के रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, नियमों का पालन करें। तो साथियों, जैसे मैंने पहले वीडियो आपके पास अभी डाला, पिछला वीडियो देखा अपन ने, बीजगणित के प्रमुख सूत्र थे। आज अपना जो टॉपिक ये है कि उन जो बीजगणित के सूत्र थे उनके सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं और कैसे अपने पास सवाल एग्जामिनर कैसे सवाल को घुमा के देता है अपन को। तो आज उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो उन्हीं पर चर्चा के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए सवाल अपन हल करते हैं आज इनके बीजगणित के सूत्र के। यहाँ पे पहला सवाल लेंगे अपन, पहले सूत्र का पहला सवाल लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 1509 गुणा 1509 को हल करने पर क्या आएगा। साथियों, दोस्तों, जब इसको हल करेंगे, यदि गुणा करने लग गए तो अपना यहाँ पे जयराम जी की, क्योंकि आपको पता है गुणा करेंगे तो इतना बड़ा जयराम जी की है। तो इसके लिए बीजगणित का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। देखिए, हालांकि जब मैं वर्गमूल घनमूल पढ़ाऊंगा आपको तो 2 अंक के 4 अंक के कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे घन निकालते हैं वो बताऊंगा। आप वर्ग भी निकाल सकते थे हम इसका, लेकिन अपन क्या है, बीजगणित के सूत्र के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो बीजगणित के सूत्र की विधि से इसको निकालेंगे। तो अपन ने देखा कि क्योंकि वहां तो एक फॉर्मूला है कि ए और बी आना जरूरी है, ए और बी लाना जरूरी है। तो क्या माने इसमें ए और क्या माने अपन बी, ताकि अपने पास एक फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए, यदि मान लो कि 1500 से कितना अधिक है, मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या ये सही नहीं है। यदि मैं इसको ऐसे रख दूं तो क्या गलत थोड़ी है, ये सही तो है, 1509 हो गया। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे मान सकता हूं कि मैंने a बराबर कितने माना है 1500, आपने इसको b बराबर कितना माना है 9। सही है, यहाँ तक बात समझ बैठ गई। क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो एक सूत्र बन जाएगा बीजगणित का अपने पास। तो 1509, तो मैंने 1500 प्लस 9 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो इसका मतलब अपन ने a कितना माना 1500 और b कितना माना यहाँ पे 9। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है साथियों, जो मैंने फर्स्ट नंबर पे पढ़ाया था आपको। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का है, तो प्लस ही मानेंगे। अब ये फॉर्मूला अपन ने रख दिया साथियों। मैंने बताया था आपको फर्स्ट जो वीडियो था इसका, जिसमें पिछले वीडियो में, कि ये 2ab यहाँ भी आ सकता है, सवाल गलत नहीं होगा, ये 2ab पीछे जा सकता है, b प्लस स्क्वायर यहाँ भी आ सकता है b का। तो देखिए, अपन को इसको हल करना है, जहां पे a दे रखा है वहां a रखेंगे, जहां पे b दे रखा है वहां पे b रखेंगे। चलिए, a का स्क्वायर कितना है, a का जो दे रखा है 1500 का स्क्वायर करेंगे, b का कितना है, b का है 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर कितना दे रखा है 2, 2ab कितना है 1500 और b कितना है, b है 9। यहां तक ठीक है। तो देखो, अपन जब इसको हल करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, बताया अपन को, 15 का वर्ग होता है 225। साथियों, आप 1500 का वर्ग निकालेंगे तो सोचेंगे 1500 का वर्ग कैसे निकलेगा। मैं बताऊं आपको, कोई जरूरत नहीं है 1500 का वर्ग निकालने की। हमेशा ध्यान रखो, 20, 30, 40 जो संख्या होती है उन्हें सिर्फ आपको ये देखना है कि संख्या कितनी है। 1500 है, जो जीरो को छोड़ दीजिए, बाकी अपन को दोनों अंकों का निकालना है। तो इसका 15 का वर्ग कितना होता है 225। उसके बाद को क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। तो जहाँ 3 जीरो वहाँ 6 जीरो हो जाती है, जहाँ 4 जीरो वहाँ 8 जीरो हो जाती है, जहाँ 2 जीरो वहाँ 4 जीरो हो जाती है, 1 जीरो वहाँ 2 जीरो हो जाती है। यहाँ कितनी है 2 जीरो, तो यहाँ कितनी जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। यहाँ तक समझ बैठ गया। 9 आपके पास क्या है, इसका वर्ग है, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 दे रखा है b, तो 81। उसके बाद 2, 1500 प्लस 9, अपन जब इसको गुणा करते हैं 15 दूना 30 होता है, डबल जीरो रह जाएंगे आपके पास, ट्रिपल जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 15 दूना 30 हो गया, 2 जीरो तो ये थी, 1 जीरो और लग जाएगी। कहने का मतलब कितना आ गया 3000, और 3000 को जब रखते हो तो कितना आएगा आपके पास 27000। यहां तक समझ बैठ गया आप।
2ab को कहीं भी रख सकते हैं अपन, मैंने बताया 2ab को यहाँ भी रख सकते, पीछे भी रख सकते थे, समझ बैठ गया। अब अपन इसको जोड़ेंगे, जब इनकी काउंटिंग करेंगे तो हमारे जो अंश उत्तर निकल के आएगा साथियों दोस्तों, वो आएगा 22,77,081। ये आंसर इसका निकल के आया है, कितना? 22,77,081, ये आंसर है इसका। फॉर्मूले से किया है, बीजगणित के सूत्र से, आराम से समझा रहा हूं। इतना समझ बैठने के बाद आप इतना नहीं करोगे, मेरे को पूरा विश्वास है, शॉर्ट विधि में समझ जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सिर्फ अब आपको बता रहा हूं कि करना कैसे है अपन को एग्जाम में हल, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही अपना दिमाग लगेगा, उतना ही दिमाग काम करेगा। कहते हैं कि रस्सी है जो घिस घिस के पत्थर को काट देती है सर, इसी तरह मैथ भी यही कहती है कि जितने सवाल आप इतने हल करोगे उतना ही आपका दिमाग काम करेगा, उतने आप पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, चलिए समझ बैठा होगा मैंने कैसे रखा है, ए को कैसे माना, बी को कैसे माना, प्लस में क्यों आया वो मैंने बता दिया। यदि पीछे की संख्या 1500 से कम होती तो माइनस रखते अपन, इसलिए मैंने क्या किया, 1500 से ऊपर है तो ए और बी माना है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये तो सही है कि सर ये आपने डाल दिया, ये सवाल तो सही है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा घुमा दे तो क्या करेंगे? तो चलिए साथियों थोड़ा सा रख देते हैं, घुमा देते हैं। तो इसी पे दूसरा सवाल रखते हैं। सवाल दे रखा है 140 गुना 140 प्लस 60 गुना 280 प्लस 60 गुना 60, ये सवाल है। सवाल को बड़ा गौर से देखिए। ये सवाल दे रखा है अपन को, कह रहा है कि इसको हल करने पर क्या आएगा। यदि अपन गुणा करने लग गए तो जयराम जी की, जब तो गई भैंस पानी में। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसी गुणनखंड यानी बीजगणित के सूत्रों का यूज करना है। अपन को एक पता लगा यहाँ पे कि भाई ये तो संख्या वर्ग में है, तो क्यों ना अपन ने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, और ए मान लिया तो डबल है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए इसको देखा तो इसको भी क्या मानना अपन ने कि ये संख्या डबल है, ये अपन ने ए माना तो इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेंगे। बोला सही है कि नहीं, बैठ गए यहां तक। अब साथियों सबसे बड़ा ये कि इसको क्या माने, कि 280 दे रखा है, इसको क्या माने। तो मैं आपको बता दूं, क्या मैं 140 गुना 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 280 आएगा कि नहीं। और 280 आएगा तो 60 दे रखा है, तो मैं 60 को भी मान लीजिए यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं, मान लो 60 को। तो एक सूत्र बना कि नहीं, 2ab बनाना। तो इसका मतलब यहां पे अपन ने क्या माना है, मैं रख देता हूं कि यहां पे 2ab माना है, और वो कैसे रुपए माना है, 2 गुना 140 गुना 60। तो इन दोनों को करने पर आपके 280 आया कि नहीं आया। मैंने ये लिख भी दिया है, आपको बता भी दिया है कि कैसे 280 आए। ठीक है, यहां तक समझ बैठ गया। तो a का स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, ये किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो एक सूत्र बन गया, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। साथियों वो कह रहा है मैंने ये दे रखा है आपको, आपको इसको आगे हल करने पर क्या आएगा। तो अपन को पता है कि ये सूत्र है, और फर्स्ट नंबर का सूत्र मैंने लिखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने बोला 2ab आपके पास शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, मध्य में आ सकता है। तो ध्यान रखना, इसका जो निकल के फॉर्मूला आता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो अपन को पता है कि a क्या माना है अपन ने, b क्या माना है। तो अपन ने a माना था, क्या माना था, a 140 था, और b कितना था, b था 60। तो दोनों को क्या कर देंगे इस कंडीशन में, दोनों को रख देंगे 140 प्लस 60, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 200 प्राप्त हुआ। और 200 का वर्ग करते हैं तो मैंने अभी बताया था आपको कि 200 का वर्ग क्या होगा। तो अपन को जीरो को डबल जीरो, सिंगल जीरो है तो डबल हो जाएगी वर्ग में, और डबल जीरो है तो 4 हो जाएंगी, 3 है तो 6 जीरो हो जाएंगी। तो जीरो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे।
और जब 2 का वर्ग करते हो तो कितना आ गया 4। साथियों इसका जो आंसर निकल के आया है वो आ गए कितने 40,000। 40,000 इसका आंसर निकल के आया है। देख लीजिए कैसे घुमा दिया उसने, कंफ्यूज कर दिया अपन को। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको बता भी रहा हूँ, आपको खाम मिस्टेक कर सकता है। कुछ ऐसे सवाल ही बताऊंगा जो आप खोल के जब इसको रखोगे तो कहोगे कि हाँ बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छा से तरीका बताया। तो आशा करता हूँ बड़ा नहीं है छोटा है, समझाने में बड़ा लगा होगा आपको, तो पूर्ण तरह समझ बैठा होगा कि कैसे आपके पास कहाँ से रखा, सूत्र कैसे बना। तो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। ये 2ab का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे 140 गुणा कितना रखा है 2 रखा है तो 280 होता है। तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे उसको जो नियम बना दिया वो 2 140 को रख दिया उसने, 2 गुणा 140। आशा करता हूँ समझ बैठा होगा आपको ये। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूले पर, माइनस वाला फॉर्मूले पे चलते हैं। सवाल फॉर्मूला नंबर 2 था, उसका पहला सवाल लेते हैं कैसे आएगा। देख लीजिए एक सवाल है, उसी को ले लेते हैं। 1994 गुणा 1994, इसको हल करने पर क्या आएगा। तो देखो दोस्तों अपन को पता है कि इसको हल करने पर क्या आएगा। तो अपन ने देखा कि इस गुणा किया तो गए भैंस पानी में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर बीजगणित सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, बस थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ये संख्या 2000 के आसपास है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं रख सकता, 2000 में से 6 घटा के नहीं रख सकता और इसका वर्ग कर दिया। बोला बना कि नहीं भाई, 2000 में से 6 घटाऊंगा तो 1994 आएगा। तो मैंने ए क्या माना है यहाँ पे, ए मैंने 2000 माना है और बी क्या माना है, बी मैंने 6 माना है। अब अपने सूत्र पर रख देंगे अपन माइनस वाले, किसका चिन्ह माइनस का। तो बताइए अब यहाँ पे सूत्र पर रखते हैं अपन। सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। इसी फॉर्मूले पे अपन इसको हल करेंगे। तो रखते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर पे कितना आएगा 2000 का स्क्वायर करेंगे अपन, b पे कितना आएगा 6 का स्क्वायर करेंगे और ये माइनस पर रहेगा, सॉरी क्योंकि माइनस दे रखा है ना, तो -2 इंटू 2000 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ बैठा होगा। धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से समझा के पढ़ाऊंगा, ताकि बीजगणित का कभी कोई सवाल आए तो आप पे गलत ना हो। मैं ये बताऊंगा गलती कहाँ करते हैं। इसका जब वर्ग करेंगे 2 का वर्ग कितना आता है 4 मैंने भी बताया, 3 जीरो है तो वर्ग में कितने हो जाएंगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और यहाँ पे कितना आएगा 6 दूनी 12 12 दूनी 24, कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। यहां तक बैठा होगा समझ आपके। अब क्या करेंगे इसको आगे हल, देखिए अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें कितने घटाएंगे 24,000 घटाएंगे। तो साथियों तो जोड़ा अपन ने 40,36,000, सॉरी 40,36,000 में से कितने घटाएंगे 24,000 घटाएंगे। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 39,76,036। इसका जो आंसर है वो निकल के आया है साथी, 39,76,036 इसका आंसर आया है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पहचान किससे की है, माइनस से की है। और अपन ने देखो मैंने वो बताया कि दिमाग होना चाहिए, मैं दिमाग मांगते हैं और दिमाग अपन ने लगाया तो तुरंत कैचिंग कर लिया कि इसका मतलब वो क्या है कि 2000 में से 6 घटा के दे रहा है। अपन ने बना दिया इस सवाल को। यदि गुणा करने लग जाते तो काफी टाइम लगता है। ये तो मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ साथियों। आप जब एक बार शुरू में इसको पढ़ोगे, दोबारा जब दोहरान करोगे तो आप बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ोगे, सवाल को टिक ही करोगे आप सिर्फ देख के कि हाँ ये रहेगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ बैठा होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि तीसरा विधि थी आपकी। आशा करता हूं समझ बैठ रहा होगा आपके। वीडियो को पूरा देखें एंड तक।
मैं जानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि बीजगणित में जानते हैं अपन, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आता है तो गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानने के चक्कर में पढ़ते तो है नहीं और उनका चैप्टर छूट जाता है। जब एग्जाम तो स्पीड मांगता है, मैथ सबसे बड़ा स्पीड मांगता है साथियों। मैथ पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है कि जितनी स्पीड आप बनाओगे उतना मैथ आपके कवर रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। फॉर्मूला आपके पास सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके 956 प्लस 479 का स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का स्क्वायर। 956 गुणा 956 प्लस 479 गुणा 479, इसको हल करने पर क्या आएगा साथियों? वही ए बी पे रखेंगे अपन। वैसे मैंने बताया ना, यदि हल करने लगे जोड़ के वर्ग किया तो गई भैंस पानी में, इतना टाइम नहीं है। तो देखो अब इसको हल करते हैं तो मैंने यहाँ पे ए और बी मान लेता हूँ पहले तो, क्योंकि ऐसे सवाल में ए और बी मानना जरूरी है। मैंने ए कितना माना 956 और बी कितना मान लिया मैंने, इसको माना है 479। अब देखना यहाँ पे कितना अच्छा तरीका होता है, यहाँ पे घूस आ जाती है कभी कभी। मैंने क्या किया, जहां पे ए रखा है, जहां पे 956 है वहां ए रखूंगा, जहां 479 है वहां बी रखूंगा। एक सूत्र बनेगा अपने पास, चलो रखता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, क्योंकि मैंने यहाँ ए कितना माना 956 और बी कितना माना 479, रख दिया ऐसे कैसे, मैंने ए बी को स्क्वायर रख दिया, प्लस वही माइनस में था मैंने माइनस में रख दिया, इसमें था स्क्वायर में था, प्लस था प्लस में रख दिया, दोनों को स्क्वायर में रखा, और आपके ये भी किस में था, स्क्वायर में था। कुछ समझ बैठा होगा। मैंने बताया था आपको, सूत्र समझाया था तब कि साथियों यदि प्लस आ जाए तो एक बात का ध्यान रखेंगे अपन। मैं यहां रख देता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहां पे प्लस आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसी को मैंने यहां पे रख दिया है ना। और रखा कहां से ये बता दूं मैं आपको, मैंने ए को 956 ए माना है, 479 को बी माना है। ठीक है, इसका जो सूत्र निकल के आता है वो आता है 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहां पे आता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। भाई ये ए का स्क्वायर हो गया है ना, और ये बी का हो गया। अब क्या करेंगे, जो समान है उसको काट देंगे, हमारे पास बचा है क्या, 2। इसका सीधा आंसर निकल के आया। देख लीजिए कितना बड़ा सवाल था और इसका आंसर क्या निकला है, 2। और यदि गुणे में भी करोगे ना आप तो कहीं भैंस पानी में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बीजगणित के सूत्र का यूज करते हैं। समझ बैठा होगा, आशा करता हूँ अच्छा भी लगा होगा आपको। तो सीधा आंसर क्या निकल के आया, 2। अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ 2 और 4 पे मार्क देगा अपन को, ये 2 मिलेंगे आपको, और दोनों पे मार्क किस पे खाओगे, इस चिन्ह पे खाओगे सर, प्लस के पे। क्योंकि माइनस का है, अगर प्लस का है तो हमेशा 2 रखना है। ऐसे सवाल में प्लस का आए तो 2 रखना है, सिर्फ आंसर 2, और माइनस का आए तो 4 रखना है, ये ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। प्लस का आए तो 2, माइनस का आए तो 4, बाकी ऐसे सवाल को ध्यान रखना, सीधा तरीका है इसका। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं एक और। अब देखिए मैंने समझाया है, नेक्स्ट सवाल अपन फिर समझेंगे, लेकिन सीधा उत्तर की तरफ कोशिश करेंगे। अगला सवाल आपके पास देखिए, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद वही 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138। अब समझ बैठा होगा। अब मैं इसका सीधा डायरेक्ट 2 आंसर लिख सकता हूं,
क्योंकि समझ आपके बैठ गया, लेकिन फिर चलो समझा देता हूं मैं। अब यदि इसी रूप में दे रखा है कि दोनों को जोड़ के वर्ग करेंगे तो गई भैंस पानी में, फिर तो पानी से बाहर है बी और सी है। तो देखो मैंने ए बराबर कितना माना है, मैंने ए बराबर माना है 931 और बी बराबर माना है 138, जो अभी अभी किया था। तो मैंने जहां पे ए था वहां ए रख दिया, जहां बी था मैंने बी रख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वही बात है ना, यहाँ ए आ रहा है, जहाँ ए रख रहा हूँ बी आ रहा है, जहाँ बी रख रहा हूँ। यहाँ पे समान थी तो मैंने क्या रख दिया वर्ग में, यहाँ समान था तो मैंने क्या रख दिया इसको वर्ग में। अब एक सूत्र निकल के आया आपके, इसका कितना होता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है। और ये कितना दे रखा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको काटने पर क्या प्राप्त हुआ 2 आंसर। तो मैंने बताया ना आपको, सीधे यही ध्यान रखो ना, सीधा तरीका है, प्लस पे ध्यान रखो। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आए तो ध्यान रखना एग्जाम में सीधा आंसर इसका 2 आता है। यदि माइनस होता तो इस जगह 4 आता, ऑलरेडी देगा अपन को वो, और एक हिस्सा इसका नीचे निकाल के देगा। नहीं भी देता है तो भी कोई कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ कभी कभार घुमा देता है, मैं वो भी सवाल बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पार्ट इसका लेके आऊँगा, उसमें बीजगणित के सूत्र ही रहेंगे, उनके सवाल हल करेंगे अपन। तो जो अगला वीडियो आएगा आपके, वो इस वीडियो में अपन बीजगणित के सूत्रों के सवाल पूरे हल कर लेंगे, कैसे आते हैं, और थोड़ा सा सवाल और मैं जटिल लाऊंगा कि आप थोड़ा सा समझ सके उनको, कैसे अपन चुटकियों में हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो को पूरा देखें एंड तक, ठीक है सर। आगे लेते हैं, नमस्कार, जय हिंद।